स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस को रिकवरी मोड के ज़रिए कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको एक केबल की ज़रूरत होगी जो आपके कंप्यूटर में लगी हो, क्योंकि इसी तरह से हमें ये प्रक्रिया करनी है या यही तरीका है जिससे हम डिवाइस को रिकवरी मोड में बूट करेंगे। अब किसी भी स्थिति में हम पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबाकर रखेंगे और सूची में से पावर ऑफ को चुनेंगे। जब डिवाइस बंद हो जाए तो केबल को लगाएं और जैसे ही आप अपने डिवाइस में केबल लगाते हैं आपको तुरंत पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन को एक साथ दबा कर रखना है। कुछ ही सेकंड बाद आपको अपनी स्क्रीन पर सैमसंग का लोगो और फिर गैलेक्सी का लोगो दिखाई देगा। उस समय आपको पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को लगातार दबाए रखना है। ये प्रक्रिया हमें रिकवरी मोड में ले जाती है। तो अब हम सुरक्षित रूप से केबल को हटा सकते हैं। यह केबल केवल हमें इस मोड में लाने के लिए ज़रूरी थी, जबकि बाकी सभी डिवाइस बिना केबल के ही इस मोड में आ जाती हैं। खैर, जब आप यहाँ हैं तो नेविगेट करने के लिए आपको वॉल्यूम बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनना है। इसे पावर बटन से कंफर्म करें, फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें और उसे भी कंफर्म करें। और थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि नीचे डेटा वाइप हैज़ बीन कंप्लीटेड लिखा आएगा और रीबूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चुना हुआ रहेगा। तो पावर बटन को एक बार फिर दबाएं और अब ये डिवाइस को रीबूट करेगा और बैकग्राउंड में रीसेटिंग जारी रखेगा। अब ये प्रक्रिया जारी है तो डिवाइस को दोबारा बूट होने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन क्योंकि ये S25 है, ये रीसेट वास्तव में अब भी बेहद तेज़ है। तो ये 1 मिनट से भी कम समय में हो जाता है और उसके बाद हमें सेटअप स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए। तो मैं वापस आऊँगा जब वो मेरे लिए दिखाई देगी और आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया अब पूरी हो गई है और आप अपने डिवाइस को अपनी पसंद के अनुसार सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।